हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। ठीक ना। तो आज हम लोग आरसीसी का लेक्चर 14 देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ गया था मेरा। अब इसमें हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। तो इसमें आपका एरिया ऑफ स्टील ऐसे पूछेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेसिव स्टील, कंप्रेशन जोन, एंड द एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। तो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो इसमें आपको 3 एरिया ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा। एसी, ठीक है, क्या एसी, एसी फिर एसी होगा आपका, फिर AST1 और AST2, है ना। तो इस प्रकार आपका एरिया ऑफ स्टील हमको कैलकुलेशन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, है ना। तो देखो, हमने जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, थोड़ा सा उसमें रिवीजन कर लेते हैं, है ना। जो हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था एमयू, ये भी यहाँ पे निकालना जो हमने पढ़ा था 0.36 FCK B इंटू XU, है ना, प्लस क्या था इंटू D माइनस 0.42 XU था कि नहीं, बोलिए, है ना। प्लस क्या था AC इंटू FSC माइनस 0.45 FCK इंटू D माइनस D डैश था। कलरवा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, डीप नहीं आ रहा, वेवलेंथ इसका ज़्यादा है, रेड का दिखेगा बहुत। तो देखिए, ये आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कब निकालिएगा, जब आपका AST मालूम होगा, ASC मालूम होगा। कहने का अर्थ है कि एरिया ऑफ स्टील मतलब स्टील प्रोवाइडेड अलोंग टेंशन जोन गिवन रहेगा, स्टील प्रोवाइडेड अलोंग कंप्रेशन जोन गिवन रहेगा, तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। लेकिन हमको तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो निकाल लेंगे इस प्रकार, ठीक है। चलिए, अब इसी में पूछ देगा आपको, MU लिमिटिंग भी पूछ दे सकता है, तो आप तो निकाल सकते हैं। MU2 भी पूछ सकता है, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेसिव जोन, तो निकाल सकते हैं ना। MU निकाल लीजिएगा पहले, और उसमें से आप घटा लीजिएगा क्या, MU लिमिटिंग, तो ये आप क्या निकल के आ जाएगा, आपका MU2 निकल के आ जाएगा ना, बोलिए। तो आपको कुछ भी फाइंड करने के लिए कहे आप कर सकते हैं। तो आइए, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील। तो देखिए, इसमें हम लोग को कैलकुलेशन करना है एरिया ऑफ स्टील, तो हम लोग पहले MU लिमिटिंग लिखेंगे। तो MU लिमिटिंग ये भी लिख सकते हैं 0.87 FY इंटू AST1, ठीक है। तो आपका यहाँ से AST1 जो निकलेगा, ठीक है, वो निकल जाएगा क्या, ये MU लिमिटिंग डिवाइड बाय 0.87 FY इक्वल टू AST1, है ना, निकलेगा ना। सॉरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख रहे हैं ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमको क्या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एलिवर आर्म से मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, D माइनस 0.42 इंटू XU। तो नीचे क्या करना होगा, चलो इसको पूरा फिर से मिटा के लिखते हैं। MU लिमिटिंग क्या लिखेंगे, 0.87 FY AST1 इंटू D माइनस 0.42 XU। तो यहाँ से आपको AST1 मिल जाएगा MU लिमिटिंग से, ठीक है, 0.87 FY
सर ये मैं क्या लिख दूँ, ये क्या लिख दूँ जरा हमारे पास। चलिए ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम यू लिमिटिंग डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, बोलिए है ना, ए एस टी वन निकल जाएगा। अब एक्स यू हम एम यू लिमिटिंग निकाल रहे हैं ना, एक्स यू को हम क्या रखेंगे, एक्स यू मैक्सिमम रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे एम यू जो आपको लिमिटिंग मिलेगा ए एस टी वन वो आपको मिल जाएगा एम यू लिमिटिंग डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू मैक्सिमम, है ना। ये एक्स यू लिमिटिंग भी इसको बोल सकते हैं, है ना, एक्स यू लिमिटिंग एक्स यू मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। जो आपको ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है वो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ए एस टी वन निकल गया, ए एस टी वन निकल गया, ए एस टी वन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ए एस टी टू निकालते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लेना इसको। अब ए एस टी टू निकालते हैं, तो ए एस टी टू हम लोग कैसे निकालेंगे, ए एस टी टू कैसे निकालेंगे। ए एस टी टू है क्या, एरिया ऑफ स्टील ही है, जैसे इधर हम प्रोवाइड किए थे ना, एरिया ऑफ स्टील ही है। यहाँ पे देखो क्या चाहिए, ये इसमें हाँ, तो इसमें 3 ही स्टील यहाँ पर प्रोवाइड किया गया ना, ये एस टी वन है, ये एस टी टू है। यानी टेंशन जोन में अभी टोटल स्टील का देखो 3 यहाँ पे स्टील दिए, यहाँ पे 2 स्टील दिए, तो 3 का तो निकल गया, 2 को अभी निकालना पड़ेगा ना, एस टी टू जो है 2 का भी निकालना पड़ेगा। ये तो अलग है, इसको तो कोई सोचना ही नहीं, ये सी निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं, हाँ ए एस टी टू हमको निकालना है, ठीक है। तो ए एस टी टू कैसे हम लोग निकालेंगे, बोलिए। ए एस टी टू हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे देखो एम यू इक्वल टू क्या था, एम यू लिमिटिंग प्लस एम यू टू, तो यहाँ से हम लोग एम यू टू भी निकाल सकते हैं, एम यू माइनस एम यू लिमिटिंग, ठीक है। तो एम यू टू ये तो एफ एस सी निकल जाएगा, एफ एस सी एम यू टू है ना, एम यू टू निकल के आ गया, तो यहाँ से एफ एस सी निकलेगा, ए सी अभी एस टी टू हमको भी निकालना है। चलो इसको पहले भी लिखो ए एस टी टू के लिए देखो, हाँ ए एस टी टू के लिए ना क्या करेंगे, देखो कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स में यहाँ पे लगा देंगे, देखो सही था, तो सही था। एम यू इक्वल टू हम लिखेंगे एम यू टू इक्वल टू एम यू माइनस एम यू लिमिटिंग, ठीक है। ये तो एम यू टू निकल गया, अब एम यू टू इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ए एस सी, ठीक है, इंटू एफ एस सी माइनस 0.45 क्या एफ सी के इंटू क्या लिवर आर्म कितना डी डैश, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, ए एस सी भी निकल के आ जाएगा, ए सी निकल के आ जाएगा कितना एम यू टू डिवाइड बाई एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के इंटू डी माइनस डी डैश, तो एफ एस सी निकल के आ गया और ए एस टी वन निकल के आ गया। अब पंगा रह गया ए एस टी टू में, ए एस टी टू में हम लोग क्या करेंगे, एम यू इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं ना, एम यू टू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0.87 एफ वाई ए एस टी टू, अरे भाई इंटू डी माइनस डी डैश था। अरे देखो यहाँ पे आओ, इसमें आओ फिगर में, वो आगे चल रहे हैं क्या, फिगर में आते हैं,
हाँ देखो इसमें AST2 के लिए देखो तो ये है, अरे टेंशन 2 क्या है 0.87 F बाई इंटू AST2 है ना, ये किसके बराबर होगा C2 के बराबर होगा। C2 आपका कितना आ गया ASC इंटू C2 कितना है ASC इंटू FSC माइनस 0.45 FCK आया है। तो कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स या Mu2 लिखेंगे तो टेंसाइल फोर्स से भी लिख सकते हैं हम लोग, मतलब Mu2 जो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे 0.87 FY AST2, अरे क्या ले लिया आपने, इसलिए लिया है ये नहीं होगा, इंटू D माइनस डी डैश होगा ना लीवर आर, ये लीवर आर तो ये हो सकता, तो ये वही तो यहाँ से लिखना है AST2 यहाँ से निकाल सकते हैं ना, तो वही तो हम लिख रहे हैं यहाँ से। चलिए AST2 निकाल लेंगे, Mu2 AST2 यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा AST2 जो हो जाएगा आपका कितना Mu2 डिवाइड बाई 0.87 FY इंटू D माइनस डी डैश। बोलिए AST2 निकल के आ गया, सब निकल गया ना इसमें। आप देखो 3 फार्मूला एकदम आँख मूंद के इसको एकदम याद रखिए, है ना, याद रखना है इसको। 3 फार्मूला है, तीनों को याद रखना है, ठीक है। देखो फिर से इसको मिटा के लिख रहे हैं 3 फार्मूला, वो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट फार्मूला क्या है आपका AST1 निकालना है, वो कैसे निकलेगा तो वो निकाल MU लिमिटिंग डिवाइड बाई 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, XU मैक्सिमम इसको कर लीजिएगा, है ना, इसमें क्योंकि MU लिमिटिंग है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा AST2 निकालने के लिए, तो AST2 निकालने के लिए क्या होगा आपका Mu2 लिखो या और क्या लिख दो, या लिख दो Mu माइनस MU लिमिटिंग, अरे वही ना है, बोले है कि नहीं। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST2। ओह AST2 तो निकालना ही है ना, AST2 हमको निकालना ही है, ठीक है, ठीक AST2 हमको निकालना ही है, तो AST2 के लिए तो टेंशन हो गया। अब कंप्रेसर ये लीवर आ तो D माइनस डी डैश, बोलो 2 फार्मूला हो गया। तीसरा ASC, व्हाट इज ASC एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्टील, है ना, तो कितना होगा Mu2 या वही Mu माइनस MU लिमिटिंग डिवाइड बाई क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, हाँ बोलो क्या था, अरे इधर फार्मूला देखो, अच्छा हम मिटा दिए थे ना, उसको मिटा दिए थे, ये आपका आ जाएगा देखो FSC माइनस 0.45 FC के, कन्फ्यूज नहीं होना, इसको मिटा के लिखते हैं, तुम लोग भी कन्फ्यूज कर रहे हो इसको। FSC इंटू 0.45 FC के, ठीक है, इंटू क्या होगा, क्या हो जाएगा बोलो, अरे लीवर आर D माइनस डी डैश, ये ना लीवर आर है कि नहीं, D माइनस डी डैश लीवर आर, FSC माइनस 0.45 FC के इंटू D माइनस डी डैश, ये आपका लीवर आर हो गया। तो बताओ इसमें कोई ऐसा चीज़ छूट गया जो आपसे नहीं निकाल सकता है, कुछ भी नहीं छूटा है। AST1 छूट गया, AST1 निकालना सीख गए, AST2 निकालना सीख गए, AC निकालना सीख गए, तो अब इसमें निकालने के लिए क्या पूछ सकते हैं, हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी देंगे, उस पर आप लोग बनाइए, ठीक है। हम असाइनमेंट देंगे प्रीवियस क्वेश्चन 2019 का, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा है,
जिसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछा है, एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए पूछा है, जो आप लोग बनाइएगा। हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो कैसा क्वेश्चन आपका पूछेगा, देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द फैक्टर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम विड्थ 230 mm 460 mm इफेक्टिव, द एरिया ऑफ रेनफोर्स्ड विथ 260 mm, मतलब 2 स्टील है जिसका डाया कितना 16 mm है ना, ऑन कंप्रेशन साइड एंड 4 स्टील जिसका डाया कितना है 20 mm डायमीटर बार ऑन टेंशन साइड। द कंप्रेसिव बार आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द टॉप, ठीक है। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe 415 स्टील। देखो इसमें अखिया मुनिए और जो गिवन है वो लिखिए, क्या गिवन है। अरे ये तो मैट्रिक ले लेता है यार, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो मैट्रिक कोई कोई ले लेता है। तो गिवन क्या है, हाँ गिवन क्या है, गिवन है आपका विड्थ कितना 230 गिवन है विड्थ, है ना। डेप्थ कितना दिया हुआ 460 हो 460। देखो कवर भी दिया हुआ है ना, इफेक्टिव कवर नहीं, इफेक्टिव दिया हुआ है, इफेक्टिव कवर घटाने की जरूरत नहीं है। डी डैश का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। द बीम रेनफोर्समेंट विथ 216 mm डायमीटर बार ऑन कंप्रेशन साइड, यानी ए सी दिया हुआ, ए सी कितना हो गया 2 × π/4 × d², डी कितना 16 mm, बोलिए निकल के आ गया ए सी, है ना। और टेंशन साइड क्या दिया हुआ ए एस टी, मतलब ए एस टी इसमें दिया हुआ आपका दोनों AST1 AST2 मिला के टेंशन साइड कितना है 4 × π/4 × 20 का स्क्वायर, बोलिए होगा कि नहीं, होगा ना। द कंप्रेसिव बार प्लेस एट ए डिस्टेंस, ये डी डैश दिया हुआ है कितना 40 mm, ठीक है। एफ सी के कितना दिया हुआ, एफ सी के 20 N/mm²। एफ बाई कितना दिया हुआ है, एफ बाई दिया हुआ है 415 N/mm², है ना। इतना चीज़ तो दिया हुआ, इसमें कुछ नहीं किए हैं, जो गिवन है उसको लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए, है ना, जो गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन का है, जो गिवन है उसको हम लिख दिए, ठीक है। तो आपको डिटरमाइन क्या करना है, फैक्टर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पहले निकालिए, तो कैसे निकालिएगा बताइए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टेप बाय स्टेप आइए। फर्स्ट स्टेप में क्या था, इधर आइए, हाँ स्टेप फर्स्ट में क्या था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए D'/D का रेशियो हमको निकालना होगा, ठीक है। तो D/D' का रेशियो निकालो, कितना आता है, मेरे पास तो कैसे भी देंगे, D/D' का रेशियो कितना आ जाएगा 40/40 60, तो ये कैंसिल हो गया 4/46 कितना आ जाएगा, हैं। तो इसमें देखो D'/D जो निकालोगे ना, वो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आपका 0.1 के बराबर, ठीक है। देख लेना अपना कैलकुलेशन करके, चलो इतना चलेगा, एक्चुअली आएगा इतना 4y कितना था 46 में, तो 0.87 0.08 पॉइंट कुछ आएगा, उसको 0.01 मान, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ ना, चलेगा दिया। हाँ देखो इसमें क्या है 0.01 का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं तो इंटरपोलेशन कर लेना, इंटरपोलेशन भी कर सकते हो,
मेरे पास कैलसी है, मैं इसलिए इंटरपोलेशन नहीं किया, तो इंटरपोलेशन भी कर सकते हो। तो Fe 415 है ना, तो 0.10 के लिए डी डैश अपॉन डी का रेशियो के लिए कितना है 353 FSC। तो FSC का वैल्यू यहाँ पे रख लो, यानी आपका क्या निकल के आ गया यहाँ से FSC निकल के आ गया ना, FSC, हाँ FSC निकल के यहाँ से आ गया, ठीक है। FSC इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको मिटाते हैं हम लोग, हमको तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है ना। चलो, तो FSC आपका कितना निकल के आया था, FSC आपका निकल के आ गया था 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। चलिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम क्या बोले थे कि अगर आपका कंप्रेसिव स्टील दिया हुआ है, टेंसाइल स्टील दिया हुआ है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा 0 पॉइंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा क्या होगा 0.36 FC के B XU इंटू डी माइनस 0.42 XU, है ना, प्लस कितना होगा XU मैक्सिमम, इसको रख सकते हो। चलो, ASC, ठीक है, ASC इंटू FSC माइनस 0.45 FC के, चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं, काट यहाँ पे लिखेंगे ASC इंटू FSC माइनस 0.45 FC इंटू डी माइनस डी डैश लीवर आर, है ना। तो इसमें आपको क्या नहीं दिया होगा, इसमें क्या नहीं आपको गिवन है बताइए, सब चीज तो गिवन है। XU मैक्सिमम कैसे निकालेंगे बताइए, XU मैक्सिमम निकालेंगे, XU मैक्सिमम कितना होगा 0.48 इंटू डी, किसके लिए माइल्ड स्टील, ये इसके लिए ना, Fe 415 के लिए होगा, तो यहाँ से XU मैक्सिमम निकाल लीजिएगा 0.48 इंटू कितना डी का वैल्यू कितना 460, तो XU मैक्सिमम निकल के आ गया, है ना। तो यहाँ पे भी XU मैक्सिमम रखना है, AMU इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप रख दीजिएगा वैल्यू सबका, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ 0.36 FC का वैल्यू 20 और B का वैल्यू कितना है 230 है, 230 और XU मैक्सिमम यहाँ रखना है 0.48 इंटू 460, ठीक है, इंटू टी का वैल्यू कितना है 460 माइनस 0.42 कितना 0.48 इंटू 460, ठीक है, प्लस ASC कितना निकल के आ गया, जो निकल के आ गया कैलकुलेट कर लीजिएगा, ASC FSC कितना आ गया 353 माइनस 0.45 FC के कितना आ गया 20। ये बहुत निगलेक्ट वैल्यू आता है, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन में विष्णु मियाँ ने उसको हटा दिया, है ना। तो D माइनस डी डैश, तो D कितना है आपका 460 माइनस कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन होगा इतना न्यूटन मीटर mm, है ना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, ये भी यही आपको कैलकुलेशन करना था, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक क्वेश्चन और, ठीक है, और फिर देखेंगे डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम फॉर फ्लेक्सुरल, फ्लेक्सुरल के लिए डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं, जो अभी डिजाइन किया ना, जो हम बता रहे थे AMU2 निकालने के लिए फ्लेक्सुरल के लिए था, ठीक है, फ्लेक्सुरल के लिए सब था। तो एक बार देख लेंगे कि हम लोग को चेक करने, इसमें चेक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ESC निकालने के लिए, एरिया ऑफ, इसको चेक करने के लिए हमको जरूरी आना चाहिए, जो ठीक है निकालने के लिए आना चाहिए सर। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये थ्योरी समझिए बता ही दिए हैं, इसमें जो है ना थ्योरी
ये सब बता दिए इसमें से, है ना। EST निकालना नहीं जानते हैं क्या? बोलिए, EST निकालना जानते हैं? EST1 निकालना हम बताए थे ना थोड़ी देर पहले, वो mu2 निकालना जानते थे ना। EST2 जानते हैं ना, ये भी हम देख लेंगे। EST टोटल एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ कंप्रेसिव निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा यहीं स्टॉप करते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो यहीं पे हम रोकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए वीडियो, एंजॉय करिए, डिसलाइक भी कर दीजिए वीडियो खराब लगा हो।